आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रणदीप लोचन जी, आपने कुरुक्षेत्र में न्याय पक्ष का अधिवेशन बुलाया जिसकी चर्चा है। न्याय पक्ष क्या है? न्याय पक्ष हमने 2 साल पहले एक सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के रूप में इसको रजिस्टर करवाया था और 42 साल के किसान को 5,000 रुपये वेतन मिले और इसी तरह से 5 सरपंचों को पेंशन मिले। और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के हमने अभियान चलाया, पदयात्रा चलाई। और उसके बाद सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में इसको 500 रुपये किसानों को दिए, वो वोटों की खातिर। तो वोट के लिए किसानों का प्रयोग किया जा रहा है और उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किए जाते। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए हमने न्याय पक्ष को एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में इसको स्थापित किया है। और उसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि जय जवान जय किसान की नीति को आगे बढ़ाते हुए उन किसानों की भलाई के लिए, मजदूरों की, देहात की और युवा बेरोजगार की भलाई के लिए एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है जो एक विचार, गांव देहात की विचारधारा के अनुसार काम करते हुए देश को महाशक्ति बनाने की सोच रखती है। आपके मुख्य मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? कौन कौन से आपके 21 सूत्र हैं? हमारे 21 सूत्र हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि जय जवान जय किसान के नारे को हकीकत में ज़मीन पे उतारा जाए। जिस तरह से हमारा जवान सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करता है, उसको हर सुविधा दी जाए, उसको वेतन दिया जाए, उसको उसकी सुरक्षा के पूरे प्रबंध करे और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर हमारे सैनिकों को सुविधाएं मिले। ठीक उसी तरह से एक किसान भी देश की सेवा कर रहा है और उस किसान को जो परंपरागत रूप से खेती करता आ रहा है, जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, उस परिवार के किसान को 18 साल की उम्र में अर्धसैनिक, अर्ध सरकारी मान करके, यानी कि सरकारी कर्मचारी ही एक तरह से उसको मान लिया जाए, अर्ध सरकारी मान करके वेतन दिया जाए। छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी का वेतन आज भारत के अंदर 18,000 रुपये है। तो यानी कि एक किसान को अर्ध सरकारी मान करके उसको 9,000 रुपये किसान वेतन दिया जाए ताकि वो उत्साह के साथ खेती करता रहे, वो खेती करे। हम चाहते हैं कि किसान की हालत में सुधार आए और वो इस देश की सेवा करता रहे जैसे कि वो प्राचीन काल से करता है। हमारा दूसरा मुद्दा है कि अमीर और गरीब की थाली बराबर हो। हम ये चाहते हैं कि एक सरकारी सी ग्रेड के सरकारी कर्मचारी से जिसका वेतन कम है, जिसकी आमदनी कम है, उन सभी परिवारों को, देश के चाहे वो किसी भी जाति के, उनको घी, दूध, जूस, फल, पनीर, बादाम और जो भी एक अमीर का परिवार, एक अमीर का बच्चा जो भोजन करता है, उसी तरह के भोजन में आने वाले सभी पदार्थों को, सभी उत्पादों को 75% छूट के साथ दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। ये हमारी दूसरा सूत्र है। इसी तरह से हमारा अगला मुद्दा है कि सारे के सारे स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हो, सारे के सारे स्कूलों में एक समान शिक्षा दी जाए और कोई भी प्राइवेट स्कूल इस देश में ना हो। सारे के सारे स्कूल सरकार के नियंत्रण में हो, उनको में एक ही तरह की शिक्षा मिले। अमीर और गरीब, उद्योगपति और मजदूर सबको एक जैसी शिक्षा मिले। इसी तरह से हमारा अगला मुख्य मुद्दा है कि सभी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर, अस्पताल के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो और सी ग्रेड से कम, सी ग्रेड के कर्मचारी, डी ग्रेड के कर्मचारी से कम जिसकी आमदनी है, उसको उन सभी परिवारों को उनका इलाज मुफ्त में हो, ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर हो।
इसी तरह से हमारा अगला मुद्दा है कि एक क्रय और विक्रय का विभाग खोला जाए, जिसमें से किसान का सारा उत्पादन जो भी किसान पैदा करता है वो सारा सामान सरकार खरीदे और सरकार खरीद करके आगे सबको बेचे, ना कि किसान वो आड़ती के या किसी और के पीछे पीछे भागता फिरे और फिर वो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य ना दे। हम ये सारे समस्याएं खत्म करना चाहते हैं। हम सीधा ये कहते हैं कि किसान के खेत से सरकार आए और उसका सारा का सारा सामान, सारा का सारा उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदे। इसी तरह से हमारा अगला मुद्दा है कि किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते वक्त उसकी ज़मीन की लागत, उसके जो खाद बीज का खर्चा और उसके ठेके की कीमत को मिला करके समर्थन मूल्य तय किया जाए। ये नहीं है कि सरकार अपने हिसाब से समर्थन मूल्य तय कर दे, उसका सारा वो देख के किसान का वो किया जाए। इसी तरह से हमारा अगला मुद्दा है कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। 130 करोड़ का 10% हुआ 13 करोड़। हम ये मान करके चलते हैं कि कम से कम 10% लोगों को सरकार नौकरी दे, कैसे भी दे, किसी भी तरह का करे। न्याय पक्ष का एक मॉडल है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से कम 10 करोड़ लोगों को नौकरी दी जा सकती है। ये सरकार चाहे तो ये भी कर सकते हैं और ये काम 60 साल पहले भी हो सकता था, आज भी हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सभी राजनीतिक दल हैं उन्होंने करना नहीं चाहा। सच ये है कि उनको करना ही नहीं आता, उनकी सोच नहीं थी, किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे के अंदर 30% जनसंख्या का हिस्सा सरकारी नौकरी पे है। क्यूबा के 15% सरकारी नौकरी के ऊपर है। उसी तरह से अमेरिका जो पूंजीवादी देश माना जाता है और उसमें सरकारी की बजाय प्राइवेट नौकरी लोग करना पसंद करते हैं, वहाँ भी 15% लोगों को सरकारी नौकरी दे रखी है। इसी तरह से चीन हमसे भी बड़ा देश है, वहाँ भी 28% लोग सरकारी नौकरी के ऊपर हैं। सरकारी नौकरी बनाई जाती है और इसी तरह से देश को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह हमारा अगला मुद्दा है कि किसान को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप ये देखिए, इस प्राचीन भारत की सभ्यता में एक समय था जब किसान ही खेती करता था और वो ही शासन करता था। उसके बाद मुगल आया, उसके बाद अंग्रेज आया और अंग्रेज की आज़ादी के बाद इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री को 6 महीने से ज़्यादा शासन करने नहीं दिया गया। एक आम धारणा ये बन गई कि भाई नहीं किसान कैसे शासन करता है, उसको समझ ही नहीं है। और जबकि मैं आपको एक उदाहरण के एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले यदि सरदार पटेल होते तो वो इस देश का विकास ज़्यादा करते। उसी तरह से इंदिरा गांधी के मुकाबले लाल बहादुर होते तो वो इस देश का विकास ज़्यादा करते। उसी तरह से राजीव गांधी के मुकाबले यदि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते तो इस देश को महाशक्ति वो बड़ी तेजी से बना देते। इसी तरह से आप देखो कि अटल बिहारी की जगह यदि माननीय काशीराम, जिन्होंने दलितों के लिए बहुत आंदोलन चलाए, यदि वो इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आज ये देश बहुत आगे निकल जाता। यानी कि किसान और पिछड़े और दलित समाज से निकले हुए या वर्ग से निकले हुए लोग इस देश को महाशक्ति बना सकते थे, इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। न्याय पक्ष एक किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, देहात की पार्टी है और वो इन्हीं वर्गों को आगे ला करके देश का प्रधानमंत्री किसान हो, इस बात को लेकर के हम पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे, पूरे देश में पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे। आप अपने विषय में बताइए। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं गांव चौधरीवास मेरा परिवार है, मेरा गांव है। वहाँ मैं पैदा होकर के मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री की। जाट कॉलेज हिसार के अंदर मैं छात्र